देखिए, ये जो कल धमाका हुआ है, दिल्ली कार धमाके से जुड़ा ये एक नया वीडियो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब धमाका हुआ, लोगों ने धमाका महसूस किया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये भीड़भाड़ वाला इलाका है, लोग यहाँ से आ जा रहे थे, कुछ लोग बाजार में थे, खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे, कुछ पैदल थे, कुछ गाड़ियों में सवार थे, कुछ बाजार में दुकानों पर खड़े हुए थे, कुछ खरीद रहे थे और अचानक से धमाका होता है। धमाका होता है, सब कुछ हिल के रखा जाता है, लोगों को तेज आवाज सुनाई पड़ती है और फिर ये भगदड़ सी, ये देखिए आप जरा तस्वीरों में देखिए आप, दूसरी तरफ से लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। इधर मौजूद लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार क्या हुआ है और पीछे से एक रेला हुजूम लोगों का वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहाँ सीसीटीवी जो लगा हुआ था उस पर ये तस्वीरें कैद हुई हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं दिल्ली में ये जो धमाका हुआ, धमाके वाले इलाके में ही सीसीटीवी लगा हुआ था और धमाके के वक्त की उसी इलाके की एक सीसीटीवी की ये तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चहल पहल वाला, कितना भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका रहा होगा। और जब धमाका हुआ तो देखिए जरा कैसी अफरा तफरी, लोग दौड़ पड़े। किसी को कुछ समझ में नहीं आया शुरुआत में कि आखिरकार क्या हो रहा है और फिर हर किसी को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और हर कोई जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। कुछ लोग यहाँ पर दुकान के भीतर जाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए कि किसी तरीके से शरण ले लें, बच जाएं, क्योंकि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। बस धमाके की आवाज सुनाई दी थी, आग का गोला उठता हुआ नजर आया था। धमाका बहुत जोरदार था। जो जानकारी मिल रही है, जो चश्मदीद बता रहे हैं, कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई, कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके को महसूस किया गया, इसकी थर्राहट महसूस हुई। और धमाका कितना जोरदार था ये तो आप इससे भी जान सकते हैं कि धमाका एक गाड़ी में हुआ, लेकिन देखते ही देखते उसने आसपास की 5-7 और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सब गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इतना ही नहीं, जो आसपास में मेट्रो स्टेशन में जो शीशे लगे हुए थे वो चटक गए, दूर दूर तक शीशों के टुकड़े जाकर गिरे और जो लोग इस धमाके की चपेट में आए उनके जो शरीर हैं उसके भी परखच्चे उड़ गए। और आज सुबह तक ये सिलसिला जारी है। मैं खुद सुबह 6 बजे यह वही लाल किले वाले इलाके में मौजूद थी और सुबह भी एबीपी न्यूज के सामने, हमारे सामने एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई थी। जहां तक दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ था, उस बैरिकेड को पार करके भी एफएसएल की टीम पहुंच रही थी और वहां पर भी शत विक्षत शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे जिन्हें इकट्ठा करने का काम आज सुबह भी किया जा रहा था। फिलहाल मरने वालों का आंकड़ा 9 से बढ़कर 12 पर पहुंच गया है। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एक बार फिर आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। एक तरफ तो गृहमंत्री का आवास है जहां पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, वहां से हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ वही लाल किले वाला इलाका जहां पर कल धमाका हुआ था। चलती कार i20 कार, इसी में धमाका हुआ था और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन आज यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी है और साथ ही बिल्कुल यहाँ से लगता हुआ वो चांदनी चौक वाला बाजार का इलाका, आज चांदनी चौक मार्केट भी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। इस इलाके में जो स्कूल हैं वो भी आज बंद कर दिए गए हैं। इसी वजह से अभी यहाँ मीडिया कर्मी और जांच कर्मी, इन्हीं का जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है। सुशील जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फिलहाल पूरे इलाके को फिलहाल बंद रखा गया है, तो निश्चित रूप से मीडिया कर्मी और दिल्ली पुलिस के ही जो कर्मचारी हैं उन्हीं की तादाद ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो फिलहाल लाल किले की तरफ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। और चांदनी चौक बाजार जो है वो भी बंद रखा गया है, क्योंकि मेन गेट है जिसका आप जिक्र भी कर रही थी कि लाल किले के सामने का फ्रंट जो गेट है वही चांदनी चौक बाजार वहीं से शुरू हो जाता है। लाजपत राय मार्केट जो है वो भी यहीं से शुरू हो जाता है। तो वो तमाम इलाके फिलहाल बंद रखे गए हैं। चूँकि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी जो है जांच कर रही है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ गाड़ी के अंदर तो उसके जो आसपास की गाड़ियां थी उसके भी परखच्चे उड़े, जो लोग उसके आसपास गुजर रहे थे उनको भी इसका नुकसान हुआ। तो उन तमाम जगहों पर फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब पूरा जो जाँच है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। हालांकि स्पेशल सेल की टीमें लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही हैं। 14 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल अभी डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और आसपास भी अगर बात करें तो आज जितनी चहल पहल होनी चाहिए उतनी चहल पहल दिख भी नहीं रही है, क्योंकि अमूमन ये वही इलाका है जहां पर फिलहाल लोगों की आवागमनी और जाम हमेशा देखने को मिलता था। लेकिन आप देखिए रोमाना पूरे इलाके को फिलहाल पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
केवल वन वे एक साइड के रास्ते को छोड़ा गया है। जो फिलहाल यहाँ से राजघाट की तरफ से जो रास्ता आता है उसको इसी रेड लाइट से आगे मोड़ दिया गया है। लाल किले को फिलहाल जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई है, ना यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। चूंकि ये पार्किंग सुनहरी मस्जिद का है, जहाँ पर हॉट स्पॉट बताया जाता है, जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी 2 से 3 घंटे, और उस जगह पर लगातार जांच की जा रही है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट अधिकारियों का ज़्यादा है। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर आई है, स्पेशल सेल की टीम भी जा चुकी है, एनएसजी भी जो है वो जांच को लेकर अब जा चुकी है। तो ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मुआयना करने पहुँच भी रहे हैं। चूँकि इस पूरे मामले में जिस तरह से तार फरीदाबाद से जुड़े, तो फरीदाबाद में भी लगातार छापेमारी चल रही है। अगर बात करें फतेहपुर तेगा गांव की, वहां पर जिस तरह से विस्फोटक रोमाना मिला, उस विस्फोटक के बाद ये माना जा रहा था कि एक बड़ा जो ट्रेन मॉड्यूल है उसको क्रैकडाउन किया गया, और ये माना भी जा रहा है कि जब मुजम्मिल के कहने से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। रोक रही हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।